नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप कुमार। आज गुजरात में हम मौजूद हैं। कई दिनों से आपको चुनावी माहौल दिखा रहे हैं। आज से 3 महीने पहले गुजरात के नाम के ऊपर एक धब्बा लगा था, लट्ठा कांड के नाम पे, जहां दो मिनिमम दो लगभग 200 के आसपास लोग जहरीली शराब पीने से मारे गए थे। आज हम मौजूद हैं रोजिद गांव में, जहां पर 12 के आसपास लोग जहरीली शराब पीने से मारे गए थे। एक ये पीड़ित परिवार है, ये उनका घर है। एक तरफ मोदी जी कहते हैं और भाजपा की जो सरकार है वो कहती है कि हमने हर घर मकान दिया है, हर घर छत दिया है। तो गुजरात मॉडल की जिसकी बात करते हैं तो वो इस प्रकार का मॉडल है, इस प्रकार के घर हैं कि एक टीन शेड में यहाँ रहने को मजबूर है। हर घर छत की बात करने वाली मोदी सरकार हर घर ये हर घर है, सर पे टीन शेड है और एक टेम्परेरी बेस पे अगर रहते हैं ये लोग, इस प्रकार से रहते हैं। ये मटका है, ये तमाम तरीके का रहने का हर घर छत की बात करें। पीड़ित परिवार हमारे साथ है। लट्ठा कांड में 12 के आसपास लोग इस रोजित गांव से मारे गए थे और एक शख्स हमारे साथ अब जो जुड़ने वाला वो ऐसा है जो लट्ठा कांड में पीड़ित है, लेकिन जहरीली शराब पी उन्होंने भी थी, लेकिन वो ऊपर वाला मंजूर खुदा वो वाली बात है कि वो इस कांड में बच गए थे। कैसे न कैसे इनकी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के कारण ये उसमें बच गए थे। भैया, किस प्रकार से आखिर ये कांड हुआ? कहाँ से ये जहरीली शराब आई थी और सरकार और प्रशासन का क्या रवैया रहता हेलो। ये ग- बंद कर दूँ चला हूँ क्या उन्होंने। है? हल्का हिंदी में। हेलो। मैं रोजिस गांव का हूँ। मेरा नाम विनोद भाई कालू भाई है। तालुका बरवाड़ा, जिला बोटाज। इस गांव में शराब मिलता था, मुझे मालूम नहीं था। मैं गांव में मजदूरी करके आया था। आके सामने सुबह पिया था दो दो पुटली, और शाम को मुझे असर हो गए, भावनगर दाखिल किया था। मुझे रेमफ्रेश में पूछ, मुझे मालूम नहीं है मतलब आपको मालूम नहीं है कि कहाँ से आता है? कहाँ से आता। नहीं, इस गांव में मिलता था। मैंने एक लड़के के साथ मंगाया था। कौन बेचता था ये मुझे सब मालूम नहीं था। इस गांव में मिलता था रोजित में। मतलब इस गांव में मिलता था, अब भी मिलता है या अब नहीं मिलता है? अभी नहीं मिलता। अभी नहीं मिलता है। लट्ठा कांड के बाद नहीं मिला। लट्ठा कांड के बाद नहीं मिलता है। लट्ठा कांड में इस गांव में 12 लोग ऑफ हो गए, एक्सपर्ट हो गए थे। 12 लोग एक्सपायर्ड हो गए थे। पूरा लट्ठा कांड की अगर मैं बात करूं तो लगभग 200 के आसपास लोग मारे गए थे। इस गांव का 12 लोग ऑफ हो गए, 25 से लोग डायलिस में थे। डायलिसिस। भावनगर दाखिल किया, इसमें से 12 लोग को एक्सपर्ट हो गया और 12-13 लोग को वापस आ गए। आप कह रहे हैं कि लट्ठा कांड के से पहले इस गांव में शराब मिलती थी, लेकिन यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं पटेल जी और देश के प्रधानमंत्री हैं वो कहते हैं हमने गुजरात मॉडल बनाया है और गुजरात मॉडल में और गुजरात में शराब बिल्कुल भी नहीं बिकती। ये तो सभी लोग कहते हैं गुजरात में शराब नहीं मिलती है। शराब तो गुजरात में मिलती ही है। मिलती है। हाँ, अच्छा। गुजरात में मिलती थी तो ये आया नगर कहाँ से आया शराब। लेकिन सरकार प्रशासन तो कह रहे हैं कि बिल्कुल भी नहीं मिलती, अब भी नहीं मिलती और पहले भी नहीं मिलती थी। सर, मिलती नहीं तो कहाँ से आई शराब। तो इस गांव में मिलती तो है, मिलेगी, नगर कहाँ से मिली। आप आपसे अगर हमने देखा, घर देखा, पूरा घर देखा, तो हमें भी महसूस हुआ है कि घर को चलाने वाले सिर्फ आप ही हैं। दो लड़की है और दो लड़का है। एक 15 साल की जो बच्ची है, एक 13 साल की है, और एक ये दो लड़का है। 2 लड़के हैं और दो 2 लड़के। लड़कियां हैं। और सरकार जब लट्ठा कांड के पीड़ित जो भी परिवार होते हैं, चाहे जो बच गए हों या जो एक्सपायर हो गए हों, सरकार कहती है कि पूर्ण रूप से मुआवजा दिया गया है। किसी को कोई तो मुआवजा वगैरह कुछ मिला है? मुझे कुछ सहायता नहीं मिली सरकार की तरफ से नहीं, कोई तरफ से नहीं। मजदूरी कर चलाते हैं घर। तो क्या शराब पीना अच्छी बात? शराब पीना नहीं बात, पर व्यसन में चढ़ गए थे। शराब पीना अच्छी बात नहीं, मुझे मालूम है, पर गलती से आ गई। गलती से पी लिया। तो फिर अब सरकार प्रशासन का कोई सहयोग या कोई मदद आप लोगों को की गई हो? जैसे कोई भी घटना होती है तब तो हर नुमाइंदा आ जाता है पीड़ित परिवार के, किसी के घर का चिराग बुझने के बाद। ये बना जो जब भी लट्ठाकांड हुआ, इसके बाद इधर कोई कांग्रेस भाजपा कोई आया नहीं, कोई अधिकारी नहीं आया, कोई और नहीं आया। कोई नहीं आया। इस तरफ का कोई लाभ नहीं मिला सरकार तरफ से। हम्म, वो तो कहते हैं कि हम भरपूर रूप से गए हैं, उनका सहयोग किया पीड़ित परिवारों का। कुछ भी नहीं मिला, कोई आया ही नहीं है इधर। कोई भी नहीं आया, बिल्कुल भी। कोई भी नहीं आया। एक छोटी सी बात साथियों मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी कोई घटनाक्रम होता है या
अनहोनी हो जाती है, किसी परिवार का चिराग मिट जाता है, या कोई लट्ठा कांड, जैसे लट्ठा कांड लगा लो या गोधरा कांड लगा लो, कोई भी कांड लगा लो, एक से बड़ा एक कांड गुजरात में हुआ है। फिर भी मोदी जी और गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं पटेल जी कहते हैं हमने गुजरात मॉडल बनाया है। तो क्या गुजरात में विकास हुआ है? विकास की बात को यदि तुम देख ही रहे हो ना, ये विकास है, सामने दिखाई दे रहा है, मीडिया के सामने नहीं दिखाई रहा है। मोदी जी तो कहते हैं कि हर घर जहाँ झुग्गी थी वहीं हमने मकान बनवा दिए। इसमें तो मुझे इतना मालूम है, इतनी उम्र में जो सामने ही है, कुछ नहीं है। मतलब गुजरात मॉडल धरातल पे अगर मैं बात करूं तो गुजरात मॉडल कहीं भी नहीं दिखाता है। जिस ड्राई स्टेट की बात की जाती है, जिस ड्राई स्टेट की मुख्यमंत्री जी पटेल जी बात करते हैं कि हमने नशा मुक्त गुजरात बना दिया है और अब नशा मुक्त देश बनाएंगे, मोदी जी कहते हैं, तो नशा मुक्त गुजरात का हाल लट्ठा कांड से आप जान सकते हैं कि कितना नशा मुक्त गुजरात है। और जिस विकास की बात करते हैं, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान की बात करते हैं, तो ये है जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। अभी भी टिन शेडों में मकान चल रहे हैं। चारों तरफ मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ के जो लोग हैं किस प्रकार से रहते हैं। ये देख लीजिए, तमाम व्यवस्थाओं के बीच जहाँ जो कि वहाँ मकान की बात करने वाले मुख्यमंत्री पटेल साहब, और गुजरात मॉडल की बात करने वाले देश के ओजस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, तो ये उनका गुजरात मॉडल है। आसपास के तमाम घर, मैं आपको कैमरामैन को कहूँगा कि आसपास के तमाम घर दिखा दीजिए। ये तमाम घर हैं जहाँ को गुजरात मॉडल के नाम पे किस प्रकार से, और कहते हैं कि फ्री बाटला फ्री गैस सिलेंडर, तो ये फ्री बाटला गैस सिलेंडर की मैं आपको हालत दिखाऊंगा। अभी भी यहाँ लकड़ियाँ जलती है गुजरात में, अभी भी लकड़ियाँ जलाई जाती हैं गुजरात में। अगर आपने बाटला दिया, गैस सिलेंडर दिया, तो क्या अभी भी आगे जलाई जाएंगी? पानी पीने की वस्तु, ये इस प्रकार से अभी भी कच्चे मकानों में यहाँ रहा जाता है। जो पुराने टाइम पे जो मकान थे, टिन शेड के मकान, उसी मकानों में अब भी लोग रह रहे हैं, उसी टाइप के मकानों में अब भी लोग रह रहे हैं। चारों तरफ की हालत देख आप, मैं एक जगह को आपको नहीं दिखा रहा हूँ, मेरे चारों तरफ आप अगर नज़र दौड़ाएंगे, चारों तरफ वहाँ शौचालय की भी तमाम बातें की जाती है कि हमने हर घर शौचालय बनाए, पूरे देश में शौचालय बनाए, घर घर शौचालय हमने दिए हैं। तो शौचालयों की व्यवस्था भी कुछ इस प्रकार से यहाँ है। आप चारों पांचों घरों के बीच में आप देख सकते हैं, हमें भी देखने को मिला है कि एक ही शौचालय हमें यहाँ देखने को मिलता है। और विकास की बात करें, कैसे घर घर सड़कें बनवाई हैं, गुजरात का मॉडल चंगा बनाया है। तो ये देखिए घर घर सड़कें, ये इस प्रकार से कुछ सड़कें बनाई गई हैं। ये मॉडल, ये वाला मॉडल जहाँ हम खड़े हैं, ये वाला मॉडल गुजरात मॉडल बनाया गया है। और तमाम देख लीजिए व्यवस्था, शौचालयों की हालत मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस प्रकार के यहाँ शौचालयों की व्यवस्था है, किस प्रकार से साफ सफाई की व्यवस्था है। ये इस प्रकार के शौचालयों की व्यवस्था मोदी जी के द्वारा और गुजरात के मुख्यमंत्री पटेल साहब के द्वारा कुछ इस प्रकार की व्यवस्थाएं की गई है। पीने के पानी का व्यवस्थाएं की आप बात करूं तो इस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, ऐसे नल चलता है यहाँ पे खुले में। ये है गुजरात मॉडल, ये है असली गुजरात मॉडल। या जो दावे किए जाते हैं बड़े बड़े मुख्यमंत्री द्वारा और देश के प्रधानमंत्री द्वारा, गुजरात बदला है अब देश बदलेंगे। आपको दूसरी तरफ भी मैं कहूँगा कि दूसरी तरफ भी आ जाएं, दूसरी तरफ की व्यवस्था की बात करूँ तो ये है गुजरात मॉडल। ये है स्वस्थ भारत मिशन। ये धरातल पे अगर देखने को मिलता है तो स्वस्थ भारत मिशन जो है कि हर घर, पूरा भारत को हमने स्वच्छ कर दिया है। नेताजी बैठे हैं, देश के प्रधानमंत्री भी झाड़ू लेके खड़े हो जाते हैं कि हम भारत को स्वस्थ बनाते हैं। तो वो स्वस्थ भारत मिशन यहाँ पे गुजरात की ज़मीन पे, गांधी की भूमि पे, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्मभूमि पर ही दम तोड़ जाता है। जिस गुजरात को मोदी जी का गढ़ कहा जाता है, बीजेपी का गढ़ कहा जाता है, उस गुजरात की भूमि से मैं आपको दिखाऊंगा कि आखिर गुजरात मॉडल का हाल क्या है। ये गुजरात मॉडल का हाल है। ड्राई स्टेट के नाम पे जहरीली शराब बिकती है उसी गुजरात में, जिस गुजरात में के मोदी शाह हैं और देश के गृह मंत्री अमित शाह, जिसको बीजेपी का चाणक्य भी कहा जाता है, उनका गुजरात मॉडल कुछ इस प्रकार का है। कच्ची सड़कें, और सड़कें कच्ची नहीं, सड़कों के बीच में बहती हुई ऐसी गंदी नालियाँ, क्या यहाँ से बच्चे निकल सकते हैं? अभी ये हालत है। तो आखिर अगर बरसात का मौसम होगा तो इन गलियों का हाल आखिर क्या होगा? तमाम विजुअल हम आपको दिखा रहे हैं। ये है गुजरात का मॉडल, गुजरात का मॉडल दम तोड़ता हुआ मॉडल, कुछ इस प्रकार से गुजरात मॉडल दम तोड़ता है। तमाम आगे तक आप देख लीजिए, पूरे गुजरात मॉडल का यही हाल है। ये देखिए, ये है आखिर गुजरात मॉडल। पटेल की भूमि पर हम खड़े हैं, सरदार पटेल की भूमि पर, गांधी की भूमि पर, मोहनदास करमचंद गांधी की भूमि पर हम खड़े हैं। यहीं
जहां भाजपा का गढ़ कहा जाता है, जिस गुजरात के मॉडल पर मोदी जी ने और भाजपा ने देश पर शासन किया है और कह रहे हैं कि गुजरात का डंका, गुजरात मॉडल का डंका पूरे विश्व में बज रहा है। तो इस प्रकार से गुजरात का डंका, गुजरात मॉडल का डंका इस प्रकार से बज रहा है, खाली प्रचार प्रसार और टीवी डिबेटों में गुजरात मॉडल का डंका बज रहा है। मैं मोदी जी से कहूँगा और जो गुजरात के मुख्यमंत्री हैं पटेल साहब, उनको कहूँगा कि एक बार गुजरात मॉडल का डंका अपनी टीवी डिबेटों में बताने से अच्छा एक बार यहाँ धरातल पे उतर के देख लीजिए। आपके गुजरात मॉडल की, आपके स्वस्थ भारत मिशन की, आपके हर घर शौचालय वाले मिशन की है धरातल पे इस प्रकार से डंका बजता है, इस प्रकार से पोलपट्टी खुलती है, इस प्रकार से जहरीली शराब से लोग मारे जाते हैं। उसके बावजूद भी यहाँ कोई नुमाइंदा सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से या कांग्रेस की तरफ से, जो अपने आप को सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कहती है कि हम हर गरीब मजलूम के साथ हैं, तो क्या लट्ठा कांड जो हुआ था उनके आरोपियों के साथ कांग्रेस पार्टी स्टैंड क्यों नहीं ले लेते? कांग्रेस पार्टी की अगर हम बात करें तो मान लेंगे कि कांग्रेस पार्टी कहती है कि बीजेपी के शासन में होता है, आपका विपक्ष में होने के नाते आपका भी अधिकार है। क्या आप गरीब मजलूम के साथ बताते हैं कि हम गरीब मजलूम की पार्टी हैं, हम कांग्रेस हैं, हर बंदा हमसे प्यार करता है, तो लट्ठा कांड के जब आरोप होता है, लट्ठा कांड के जो पीड़ित होते हैं उन लोगों के साथ आप लोग स्टैंड क्यों नहीं कर जाते हैं? भारत जोड़ो से बजाय इन लट्ठा कांड जैसे आरोप जो पीड़ित परिवार होते हैं उनके साथ आप एक बार स्टैंड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि असली दर्द किसका है। आखिर पीड़ा वही जाने जिस परिवार के ऊपर बीतती है, जिस परिवार का चिराग बुझता है, जिस परिवार का इकलौता कमाने वाला एक वंश मिटता है। धन्यवाद।